झारखंड। इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज होने के बाद भी झारखंड के अधिकतर युवा बेरोजगार क्यों हैं? यहाँ के पब्लिक डेवलपमेंट में खर्च करने थे, पर क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ? साल में जितने मौसम बदलते हैं उतने ही 5 सालों में यहाँ की सरकार बदल जाती है। कोई करप्शन में पकड़ा गया, कोई घोटाले में पकड़ा जाता है। झारखंड, इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल स्टेट, जहाँ पे पूरे भारत का 40% नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। यहाँ पे लगभग 86,115 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 26 मेगा, 106 स्मॉल एंड लार्ज, और वही छोटे पैमाने पे इंडस्ट्रीज की बात करें तो 18,119 छोटे इंडस्ट्रीज हैं। अब बात करते हैं झारखंड की एनुअल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बारे में। तो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि जितनी इसकी कमाई हो रही है लगभग उतना ही खर्च भी हो रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, झारखंड की रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इतने हैं कि एक आम आदमी इसके बारे में सोच तक नहीं सकता। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि इतने सारे रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी, इतने सारे वैल्यूएबल मिनरल्स होने के बाद भी झारखंड भारत के सबसे गरीब राज्यों में क्यों गिना जाता है? और इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज होने के बाद भी झारखंड के अधिकतर युवा बेरोजगार क्यों है? क्यों झारखंड के अभी भी कई क्षेत्रों में ना ही अच्छी बिजली, पानी और अच्छी सड़कों का निर्माण कराया गया है? अब समय है उन रीजंस को जानने का जिसकी वजह से झारखंड देश के सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि किसी भी स्टेट या कंट्री को डेवलप बनाने के लिए 3 चीज़ों का मेन रोल होता है। सबसे पहला इकोनॉमिकल, दूसरा पॉलिटिकल और तीसरा सोशल। तो अब बात करते हैं झारखंड की इकोनॉमिकल कंडीशन की, जिसका योगदान है झारखंड को गरीब बनाने में। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड की इकोनॉमी यहाँ पे मिलने वाले मिनरल्स और माइंस पे डिपेंड करती है, और यहाँ पे काम करने वाले हर एक माइंस अपने प्रॉफिट का 10% हिस्सा DMF में जमा करती है। झारखंड रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की सरकार ने DMF के थ्रू सभी माइन से लगभग जनवरी 2023 तक लगभग 11,361 करोड़ रुपए कलेक्ट किए, और ये कलेक्टेड सारे पैसे को यहाँ के पब्लिक और लोकल लोगों के डेवलपमेंट के लिए खर्च करना होता है, लेकिन इसका आधा % भी अभी तक खर्च नहीं हुआ है। अब आपके मन में एक छोटा सा सवाल आ रहा होगा कि ये DMF होता क्या है? तो आइए आपको मैं इसे आसान शब्दों में बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू DMF, एक जिले में जितने भी माइंस काम करती है उनको अपने प्रॉफिट का 10% हिस्सा एज अ रॉयल्टी फंड DMF में जमा करना होता है, और ये DMF में कलेक्टेड सारे फंड को वहाँ के पब्लिक और लोकल लोगों के डेवलपमेंट में खर्च करना होता है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ये सब चीज़ों में खर्च करना होता है। बात करते हैं झारखंड के एक मशहूर जिले के बारे में जिसका नाम है चतरा। 2023 तक लगभग यहाँ पे 567 करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए DMF के थ्रू, जिसको यहाँ के पब्लिक और लोकल लोगों के वेलफेयर में खर्च करना था, जिसके लिए यहाँ की सरकार ने 263 योजनाएं बनाई, जिसमें से केवल 40 योजनाएं ही पूरी हुई। बाकी 460 योजनाएं कहाँ गायब होगी ये किसी को पता नहीं। ये कलेक्टेड सारे फंड को यहाँ के पब्लिक डेवलपमेंट में खर्च करने थे, पर क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ? ये तो आप सभी को पता है। अब बात करेंगे झारखंड के पॉलिटिकल रीजन्स के बारे में। इसका बहुत बड़ा योगदान है झारखंड को गरीब बनाने में। 15 नवंबर सन 2000, इसी के दिन बिहार से एक क्षेत्र अलग होता है जिसका नाम पड़ता है झारखंड। यहाँ की सरकार शुरू से ही अनस्टेबल रही है। साल में जितने मौसम बदलते हैं उतने ही 5 सालों में यहाँ की सरकार बदल जाती है। यहाँ के मिनिस्टर लगभग 2 से 3 साल तक ही अपनी सत्ता बनाए रखते हैं। उसके बाद कोई करप्शन में पकड़ा गया, कोई घोटाले में पकड़ा जाता है। Jharkhand Chief Minister Raghuvar Das for allegedly making objectionable remarks against JMM leader and CM designate Hemant Soren's caste. Big breaking story coming in as far as the coal scam is concerned. The former Jharkhand Chief Minister Madhu Kora, who's been in jail in relation to the scam, has. बड़ी खबर ये, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा दोषी करार दिए गए हैं कोयला घोटाला मामले में। Alright, we're now learning that Jharkhand Chief Minister Hemant Soren has launched an FIR against the ED officials in the ST/SC police station. जैसे पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था, वैसे ही झारखंड में परिवारवाद चलता है, जिसकी वजह से एक नई सोच वाली, नई विचारों वाले नेता का जन्म नहीं हो पाता है, जो अपनी जेब ना भर के सबसे पहले झारखंड की जनता का जेब भरे, उनकी भलाई के बारे में सोचे। अभी हमने देखा झारखंड के इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में, अब जानेंगे झारखंड के सोशल कंडीशन के बारे में।
यहाँ के युवा का माइंडसेट और ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से झारखंड का अधिकतर युवा बेरोजगार है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए पार्ट 2। इसके बारे में एक डीप रिसर्च करके एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। जय हिंद, जय झारखंड।